चलिए उल्टी सिलाई की तरफ चलते हैं। हमने उल्टा फंदा उतार लिया बिना बुने। उसके बाद में सीधे फंदे को हम रिब से बुनेंगे, रिब बनाएंगे और 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। यहाँ पर जो सीधा फंदा है उसे हमें इसी तरह नीचे से बुनना है ताकि रिब बन जाए। उल्टा फंदा उल्टा, हर सीधे फंदे को हमें रिब से बुनना है। उल्टा फंदा उल्टा, ये फंदा भी सीधा है, इसे भी हम नीचे से बुनेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। एंड यहाँ पर ये जो सीधा फंदा आ गया है इसे भी हमें रिब से बुनना है, यानी नीचे से उठाना है। तो अब और जो ये उल्टे फंदे हैं इन्हें हम इसी तरह से उल्टा बुन देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो फंदा है इसे हम सिंपल बुनेंगे, इसे रिब से नहीं बुनेंगे, इसकी रिब नहीं बनानी हमें। तो इस वक्त हम इसे इसी तरह से सीधा बुन देंगे और 4 फंदे फिर से उल्टे बुन के फिर से वही सीधे फंदे में रिब, यानी सीधा फंदा नीचे से उठाना है और उल्टा जो फंदा है वो सिंपल तरीके से बुनना है। उल्टा सीधा, हर सीधे फंदे पे रिब बनेगी और हर उल्टा फंदा जो है वो सिंपल बुना जाएगा। तो ऐसे सीधा उल्टा करते हुए यहाँ पे 7 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं और जो जहाँ पे हमने 3 रिब बनाई थी वो जो है अब वहाँ पे हमने 1 फंदा कर लिया है। ये जो लास्ट वाला फंदा है इसे भी आप रिब से ही बुने, नहीं तो साइडों में बहुत ज़्यादा झोल पड़ जाता है, इसलिए। तो ये देखिए बैक साइड से हमारी इस तरह से ये बुनती बनती चली जाएगी और फ्रंट साइड से इस तरह से। तो इसी तरह से अब हमें यहाँ पर उल्टा सीधा फंदा हमने उतार लिया, उल्टा फंदा बुन लिया, 4 फंदे सीधे हमें सिंपली बुन लेने हैं और यहाँ पर हम रिब बनाएंगे। तो ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, इस तरह से हम बुनते चलेंगे। उसके बाद ये फंदा हमने उल्टा बुन लेना है और 4 फंदे हमें इसी तरह से सीधे बुनते जाना है। तो इसी तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हमारी यहाँ पे रिब्स कंप्लीट हो गई हैं एक। तो इसी तरह से हमें जो है अपनी इस सिलाई को कंप्लीट करना है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, फिर एक उल्टा। ये हमारे पूरे 7 बन गए हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पर 4 फंदे अपना सीधे बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुनने के बाद ये फंदा हम इस तरह से बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो है यहाँ पे ये रिब बनना शुरू हो गई है। उल्टी सिलाई हमको वैसे ही बनानी है, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें ये सिलाई को पूरा कर लेना है। अभी सीधी तरफ से भी हमें इसी तरह से सिंपली इस सिलाई को बुनना है। इसमें कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग।
बिल्कुल सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा करते हुए इसे हमने कंप्लीट कर लेना है। बस हमें रिब्स पे ध्यान देना है कि हमें वो नीचे से ही बुनने हैं, जो सीधे हमारे फंदे हैं उन्हें हमें एक फंदा नीचे से बुनना है, इस तरह से। तो ये सिलाई कंप्लीट करके और उल्टी सिलाई भी हमें दूसरी तरफ की सिलाई भी इसी तरह से बना लेनी है, जिसमें कि सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनना है। तो ये 2 सिलाई कंप्लीट करके मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। तो अब हम सीधी तरफ वाली सिलाई पे आ गए और हमने इस सिलाई में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने यहाँ पर केबल डालनी है, बाकी हमें एज इट इज़ बुनना है। क्योंकि अब हमारी 6 सिलाइयाँ ये पूरी हो गई हैं, तो हमें केबल वाले स्पेस पे सिर्फ केबल डालते जाना है, बाकी हम उसी तरह से बुनेंगे जैसे कि हम बुन रहे थे। और दूसरी तरफ से जो उल्टी सिलाई है रॉन्ग साइड वाली, उसे हम एज इट इज बुनेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब सीधी तरफ की सिलाई पे हमें क्या करना है कि ये हमने एक फंदा उतार लिया, एक उल्टा फंदा बुन लिया, उसके बाद में 4 फंदे हमने सीधे बना लिए, एक फंदा उल्टा, यहाँ पे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे रिब बनाते हुए, एक फंदा उल्टा, फिर से रिब बनाते हुए बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। और अब ये जो हमारी रिब है 3rd नंबर की, इसे हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है और हम जो है इसको इस तरह से इस तरफ से जो है बंद करना शुरू करेंगे। यही सबसे लंबी है, तो इससे हम यहाँ पर उल्टा फंदा बुनेंगे। 2 फंदों का जो है हमने एक फंदा कर दिया और इसे उल्टा बुन दिया। तो एक फंदा हमने रिड्यूस कर दिया, उसके बाद में हम ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ये 4 फिर हम यहाँ पर जो ये हमने एक फंदा उल्टा बुना है, तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे पहले ये डब्बी इस तरह थी, हमने डब्बी को यहाँ पे बंद किया, अब हमने यहाँ से डब्बी को बनाना शुरू करना है। तो अब हम यहाँ बढ़ाते जाएंगे, यहाँ इंक्रीज़ करते जाएंगे और यहाँ पर हम जो है डिक्रीज़ करते जाएंगे। और ये भी कि पहले हमने इस तरफ को डिक्रीज़ किए थे, इस तरफ को, लेकिन अब हम जो है इस तरफ को डिक्रीज़ करेंगे। मैं बताती हूँ किस तरह से। अब हमने ये उल्टा फंदा बुन लिया और तो इसके बाद हम धागे को जो है पीछे की तरफ को नहीं करेंगे, धागा आगे की तरफ को ही रहने देंगे और हम यहाँ पर एक जाली बना देंगे, यानी कि सीधा फंदा बुन लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जाली बन जाएगी ये। तो बाकी के 3 फंदों को भी बुन लेंगे साथ में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनने के बाद हम यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट का जो
ये सीधा फंदा है और यहाँ पे उल्टा फंदा है। इनका हम दो फंदों का एक ही फंदा बनाएंगे और इन दोनों को एक साथ बुनते हुए हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे, इस तरह से। तो बाकी के 4 फंदे हम वैसे ही सीधे बुनेंगे। उल्टी तरफ से भी फंदा उतार लिया उल्टा। उल्टा फंदा उतारने के बाद हम एक फंदे को यहाँ पर इस तरह से नीचे से लेके सीधा बुनेंगे एंड देन 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर हमें इस फंदे को सिंपल बुनना है ऐसे। ये जो 2 फंदों का हमने एक फंदा किया है इसको हम सिंपली बुनेंगे, रिब में नहीं बुनेंगे, बट इसके साथ वाले सीधे फंदे को हम ऐसे रिब में बुनेंगे। उसके बाद हमें एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा सीधा बुनना है रिब में, एक फंदा उल्टा बुनना है और ये सीधा बुनना है रिब में। फिर हमें 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। उल्टे बुनने के बाद हम इन 2 फंदों को, जो ये हमने जाली बनाई है, इन दोनों फंदों को हमें इस तरह से सीधा बुन लेना है। एक फंदे को सिंपल, जो मतलब जाली है उसे सिंपल बुनना है और नेक्स्ट फंदे को हमें रिब में यानी नीचे से फंदा उठा के ही बुनना है। फिर से 4 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे एंड देन ये जो 2 फंदों का हमने एक किया था वही फंदा आ जाता है। हम इसको सीधा इस तरह से बुन लेंगे, लेकिन नेक्स्ट फंदे को हम नीचे से उठाकर ही बुनेंगे सीधा। फिर उल्टा फंदा आ जाता है, उसके बाद में फिर हम इसे बुनेंगे। इसे हमें रिब में ही बुनना है यहाँ से। फिर उल्टा फंदा और फिर ये हमारा सीधा फंदा आ जाता है जिसे कि हमें रिब में बुनना है। अब 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे बाकी के। तो लास्ट वाला ये जो फंदा है इसे हम रिब में बुनेंगे यानी नीचे से। और लास्ट का फंदा हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। अब हम सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ हमें क्या करना है, एक फंदा जो है इंक्रीज करना है और एक फंदा डिक्रीज करना है। यानी हमें जो हमारे केबल है, केबल 2 केबल के बीच में हमें एक फंदा इंक्रीज करना है और रिब जहाँ पे हमारी है रिब्स में हमें एक फंदा डिक्रीज करना है। तो ये देखिए, अब ये हमारे पास में 2 फंदे उल्टे जो हैं इन्हें हम एक साथ बुनेंगे, एक साथ उल्टा बुन देंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक फंदा डिक्रीज हो गया। उसके बाद हमें ये 4 फंदे इसी तरह से एज इट इज़ बुनने हैं केबल के। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक फंदा हमारा उल्टा है, तो हमें यहाँ पर ये दोनों हमने सीधे बुने थे दूसरी तरफ से, तो ये इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों उल्टे हैं। तो इन्हें हमें एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया। उसके बाद जो है सिलाई को हमने इस तरह से सिलाई के ऊपर हमने इस तरह से धागे को रैप कर दिया आगे की तरफ को और फिर से इसे उल्टा बुन लेना है। यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारी ये जाली बन गई और एक फंदा हमारा इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया। उसके बाद हम ये 4 फंदे सीधे बुन लेंगे और फिर ये उल्टा फंदा, सीधा फंदा रिब से बुनना है, उल्टा फंदा, सीधा फंदा रिब से बुनेंगे। फिर हमारा ये उल्टा फंदा जो हमने बुनना है, तो यहाँ पे जो 2 उल्टे फंदे हैं इन दोनों को एक साथ हम उल्टा बुन देंगे। तो हमारा यहाँ पे फिर से एक फंदा डिक्रीज हो गया। अब हमें बाकी के 4 फंदे इसी तरह से बना लेने हैं। उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। तो उल्टी तरफ से भी हमें यही करना है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा।
बट रिब बनाते हुए सीधे फंदे सारे रिब में जाएंगे, रिब में बुने जाएंगे। जहां हमने 2 फंदों का एक फंदा किया है उसे हम सिंपल बुनेंगे सीधा इस तरह से। एंड उल्टे फंदे को बनाने के बाद बाकी के फंदों को हम इस तरह से रिब में बुनेंगे। सीधे वालों को उल्टे फंदे सिंपली बुन के ये तो हमारा डिक्रीज वाला पोर्शन था और अब ये हमारा आ गया इंक्रीज वाला पोर्शन। तो ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम इसे सीधा बुनेंगे और यहाँ से लेंगे, सीधा बुन लिया। उसके बाद इसे हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से और इसे हम सीधा बुनेंगे इस तरह से रिब में। तो इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट कर लें। तो अब नेक्स्ट सिलाई में हमें क्या करना है कि ये हमने बुन लिया, उल्टा फंदा उल्टा और सीधा उतार लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे केबल बनानी है। तो ये हमने केबल बना ली, 1 2 3 और ये 4। उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा रिब में बुनना है, उल्टा फंदा। अब हमारे पास ये 2 फंदे हैं यहाँ पर, तो इन्हें हम क्या करेंगे कि इस तरह से दोनों को एक बना देंगे। रिड्यूस करना है हमें और उसके लिए हम दोनों को एक साथ बुनेंगे उल्टा। अब हमें यहाँ पे केबल बनानी है। केबल बनाने के बाद हमारे पास में ये उल्टा फंदा आ गया। उसके बाद में हमने ये फंदा सीधा बुनना है और उसके बाद हम जो है इस तरह से धागे को सिलाई पे आगे की तरफ को लेंगे, क्योंकि ये फंदा हमें उल्टा बुनना है तो इसको उल्टा बुन देंगे और यहाँ पे हमारी जाली बन गई। अब हमें फिर से केबल डालनी है। केबल बनाने के बाद हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा इस तरह से सीधा रिब में बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। और यहाँ पर हमारे पास में ये 2 फंदे हैं जिन्हें कि हमें डिक्रीज करना है, और तो दोनों फंदों को हम एक साथ में उल्टा बुन देंगे। अब हमें फिर से केबल डालनी है। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उल्टे पे उल्टा बुन के सीधे पे सीधा बुन देंगे। इस तरफ से भी इसी तरह से फंदा उतार के और यहाँ पे हमें इस तरह नीचे से बुनना है सीधे फंदे को, और फिर हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे।
अब जो हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया था उसे हम सिंपली सीधा बुनेंगे, लेकिन उसके साथ वाले फंदे को हम रिब में ही बुनेंगे सीधा, और फिर एक उल्टा, एंड उसके बाद में एक यहाँ पे सीधा जो हमने बनाना है उसे भी रिब में बुनेंगे। 4 फंदे उल्टे, उसके बाद हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे लेकिन रिब में मतलब नीचे से, और सीधा इसे भी हम सीधा बुनेंगे जो जाली वाला है, और उसके बाद यहाँ पे हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे एंड इस फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे रिब में। तो इसी तरह से इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लें आप, कि एक जगह पे हमें इंक्रीज करने हैं और एक तरफ हमें डिक्रीज करने हैं। तो ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए, उसके बाद में एक उल्टा और एक सीधा रिब में बुनने के बाद हमें ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इन दोनों को एक कर देना है, एक साथ बुन के उल्टा। उसके बाद 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। तो अभी हमने डिक्रीज किया, अब हम पहुंच गए हैं इंक्रीजिंग वाले एरिया पे, जहाँ पे कि हमने एक फंदा उल्टा बुना, उसके बाद ये फंदे को हम सीधा बुनेंगे रिब में, फिर हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और धागा आगे की तरफ को इस तरह से घुमाएंगे सिलाई के ऊपर रैप करके, और दूसरे फंदे को भी, लास्ट वाले फंदे को भी हम उल्टा ही बुन लेंगे इस तरह से, और बाकी के जो फंदे हैं वो हम इसी तरह से सीधे बुनेंगे। 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा इस तरह से हमने रिब में बुन लिया, और जो ये 2 फंदे उल्टे हैं इन्हें हमें फिर से उल्टा बुन लेना है इस तरह एक साथ, और फिर हम अपने जो ये 4 फंदे हैं इन्हें उल्टा बना लेंगे, सीधा बना लेंगे, और फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा करके हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से करना है कि ये हमने उल्टा फंदा उतार लिया, सीधे फंदे को हम रिब में बुनेंगे, और ये जो फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे 4 फंदों को। ये फंदा जो हमने 2 का 1 किया है उसे हम सिंपल बुनेंगे सीधा, और उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा रिब में बुनेंगे सीधा। अब हमें 4 फंदे फिर से उल्टे बुनने हैं। उसके बाद ये जो फंदा सीधा है इसे हमें रिब में बुनना है, इसे हम बुनेंगे उल्टा, इसे हम उल्टा बुनेंगे, और ये सीधा फंदा आ गया इसे हम रिब में बुनेंगे इस तरह से, और फिर ये फंदा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और रिब में ही बुनना है इसे। तो ये देखिए इस तरह से हमें जो है अपना इस सिलाई को भी कंप्लीट करना है। 4 फंदे हमने उल्टे जो है वो उल्टे बना लिए हैं, फिर हमारे वही फंदे आगे जो हमने 2 का 1 बनाया था उसे हम सिंपली सीधा बुनेंगे, एंड उसके बाद में एक फंदा उल्टा और एक फंदा हम रिब में सीधा बुनेंगे। फिर 4 फंदे हमारे ये उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा जो सीधा हमें बुनना है उसे हम रिब में बुनेंगे, एंड आफ्टर दैट हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब सीधी तरफ से हमें क्या करना है कि ये फंदा हमने उतार लिया, उल्टे फंदे को उल्टा बुन लिया। अभी भी हम सीधे जो 4 फंदे हैं उन्हें हम सीधा इसी तरह से बना लेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, और उसके बाद हमें ये 2 फंदों का 1 करना है। तो हम ये इस तरह से दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे। उल्टा बनाने के बाद हमें ये 4 फंदे सीधे बुनने हैं,
ये फंदा हमें उल्टा बुनना है। उसके बाद इस फंदे को हमें सीधा बुनना है लेकिन रिब में बुनेंगे। फिर हमें इस फंदे को उल्टा बुनना है। नेक्स्ट फंदे को हमें रिब में सीधा बुनना है। तो इसकी आप परवाह ना करें क्योंकि हम रिब में बुन रहे हैं इसलिए धागे खुल जाते हैं, और ये भी कई बार जो ये हमारी जो रिब है ये भी कई बार बड़े आते हैं कई बार, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाद में बिल्कुल ठीक लगते हैं। तो ये हमने सीधा बनाया। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक जो है इस तरह से यार्न को सिलाई पे लेके और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, यानी एक जाली हमने यहाँ पे और बनानी है, यानी इंक्रीज करना है क्योंकि यहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हर सिलाई में इंक्रीज करते जाना है। 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए, एक फंदा उल्टा। उसके बाद में हमें ये जो ये 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों का एक करना है। इस रिब को भी हमें अब हम इस तरह से यहाँ पे फिर से 4 फंदे अपने सीधे बुन लेंगे। उल्टे पे उल्टा फंदा बना लिया और लास्ट में सीधा फंदा बुनना है। तो ये देखिए ये जो रिब है हमारी, बस यही फर्क है कि पहले हमने यहाँ से इस तरफ को इसे डिक्रीज किया, लेकिन जो हमारी उससे ऊपर वाली जो रिब है वो हमारी इस तरफ को डिक्रीज हुई है, इस तरफ को। तो ये फर्क है, ऐसे और फिर इस तरह से, ठीक है जी। और जो हमारा जो यहाँ पे हम इसके अंदर जो हमने बनाई है जो जाली पहले इस तरफ को गई है, इस तरफ को, अब जो हम बना रहे हैं वो हमारी जाली इस तरफ को जा रही है। अब हम इस तरफ से जाली इस तरफ से इंक्रीज कर रहे हैं, पहले हम इस तरफ से इंक्रीज कर रहे थे तो हमारी जाली ऐसे गई है, और अब हमारी जाली इस तरफ को जा रही है। पहले हमारी रिब्स इस तरह से थी कि हमने इस तरफ से इनको डिक्रीज किया, उसके बाद हमने सेकंड पोर्शन में इसको इस तरफ को डिक्रीज किया। तो इस तरह से हमारा जो ये पैटर्न है ये बनता चला जाता है। तो अब उल्टी सिलाई हम इस तरह से बना लेंगे, एक फंदा उल्टा उतार के, और यहाँ पे ये सीधा फंदा इस तरह से सीधा रखेंगे। 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, जहां हमने 2 का 1 किया उसे हम सिंपल बुनेंगे। यस, जहाँ पे हमने 2 का 1 किया वहां उसे हम सिंपल बुनेंगे सीधा, बट उसके साथ वाले को हम बुनेंगे इस तरह से रिब में। एंड देन हम ये 4 जो फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, और यहाँ पे हमें जो सीधा फंदा है उसको सीधे बुनना है, और उल्टे फंदे को उल्टा इसे सीधा बुनना है, और इसके साथ वाले फंदे को भी हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। फिर हम इसे यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, और यहाँ पे हमें रिब वाला सीधा फंदा बुनना है, फिर एक उल्टा बनाना है, और फिर हमें यहाँ पर एक रिब वाला उल्टा फंदा सीधा फंदा बुनना है। तो उसके बाद 4 फंदे हमने ये उल्टे बना लिए, जहाँ पे हमने 2 फंदों का एक फंदा किया था उसे हमें सिंपल बुनना है, साथ वाले फंदे को हमने रिब में बुनना है, रिब में बुनना है सीधा, और 4 फंदे हमारे ये उल्टे इस तरह से बुनेंगे। और उसके बाद हम जो है इस फंदे को हमें जो ये सीधा फंदा है इसे हमें रिब में ही बुनना है, यानी नीचे से बुनना है। उल्टा फंदा हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये जो तो इसी तरह से अब हम बाकी की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। हमें इस तरह से केबल्स बनानी है और सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो सिलाई कंप्लीट होने के बाद में अब हम यहाँ से इस तरफ से बुनेंगे उल्टी सिलाई, और इसको आपको पता ही है हर फंदा हमें इस तरह से लेना है रिब में, यानी नीचे से सीधा, और ये 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे।
जो हमने 2 का एक फंदा बनाया है उसको हम सिंपल बुनेंगे सीधा, एंड उसके बाद 4 फंदे उल्टे। उसके बाद जो सीधा फंदा है उसे हम रिब में बुनेंगे, और जो हमने जाली बनाई थी उसे हम उल्टा बुनेंगे। सीधे फंदे को हम सीधा बुनेंगे रिब में, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। सीधे फंदे को सीधा बुनना है रिब में, उल्टा फंदा उल्टा, और सीधा फंदा इस तरह से सीधा रिब में बुनेंगे। तो ये हमारे 7 फंदे जो है यहाँ पे रिब के कंप्लीट हो गए हैं। और ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। इस फंदे को हम सिंपल बुनेंगे सीधा, उसके बाद 4 फंदे उल्टे। लास्ट का जो सीधा फंदा है उसे भी रिब में बुनना है, और फिर उल्टा फंदा हमें उल्टा उतारना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा जो ये पैटर्न है वो तैयार हो जाता है। जैसे कि ये जो हमारी डब्बी है ये इस तरह से पूरी होगी। यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह से कंप्लीट हो गई। और इसमें बस यही फ़र्क है कि ये जो रिब है, जो रिब्स है पहले हमने इस तरफ से रिड्यूस की थी, ये देखिए इस तरफ को ऐसे रिड्यूस की है, लेकिन जो हमारा दूसरा पोर्शन है उसमें हमने इस तरह से इस तरफ को जो है रिड्यूस करना है। तो इस तरह से हमारी ये डायमंड शेप बनती चली जाती है। ये इस तरफ को रिड्यूस हुए हैं। फिर अब जो ये जो हाफ डायमंड यहाँ बना है, ये इसी तरह से जैसे हमने इसको कंप्लीट किया है इसे कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह से आपका जो पैटर्न है वो बनता चला जाएगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना खूब सारा ख्याल रखिए, एंड enjoy to play with colorful threads.